योजनाओं के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट में कमी हो रही। और सबसे महत्वपूर्ण विषय एमएसपी, इसके लिए इतनी ढेर सारी कमेटियां बन गई, इतने आंदोलन हो गए, इतनी चीजें हो गई। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा, हम अनैतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम नैतिक बात कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा जिन रेटों को, हम पहली देश की कौम है, पहली प्रोडक्शन संस्थान है कि माल हम पैदा कर रहे हैं, हम इतने सज्जन हैं, इतने सीधे हैं, हम आपकी बात इतनी मानते हैं कि भैया जो रेट आप तय कर दो फसल का, लेकिन फिक्स हो, वो फिक्स कर दो और वो फसल हमारी खरीदी जाए उस पैसे में। और अगर उसमें कोई गड़बड़ करने का अगर काम करता है तो आप उस पर कार्रवाई करो, उसको संवैधानिक दर्जा आप दे दो। इतनी सी हमारी छोटी सी बात, इससे बहुत ढेर सारा परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, क्या अक्षांश जी आपको लगता है कि किसानी इसलिए भी पिछड़ रही है क्योंकि इसे व्यवसाय के तौर पर नहीं देखा जाता? जब तक ये जो युवा है इसे बिजनेस के तौर पर नहीं करेंगे तब तक कैसे आगे बढ़ेगा? मेरी बात आप बहुत करीब से भाटी जी समझिए, क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा है, क्यों बिजनेस की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं? जब हमको उस चीज का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान कैसे आएगा? जब हम कक्षा 4 पास, एग्जाम्पल दिया, छोटी बात है भाई, किसान, हर किसान फुल एजुकेटेड नहीं है, तो उसके लिए हमको एक काम करना होगा कि जिस लेवल का जो व्यक्ति होगा उसको खेती की किस्मों के बारे में, खाद के बारे में, बीज के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, लाभ की खेती के बारे में, किस्मों के बारे में, सीड्स की किस्मों के बारे में, खाद की किस्मों के बारे में, अनुपात के मामले में, नकदी फसल के मामले में, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीजें आएंगी उन सब के बारे में स्किल डेवलपमेंट कोर्स चला करके जब हम उन लोगों को 1 साल, 1.5 साल, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन जब हम पूरा उनको प्रोसीड कर देंगे ना, देश की तस्वीर ही पूरी बदल जाएगी। अच्छा, एक चीज और है अक्षांश जी, आप इसको ऐसे समझिए कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये जिद पकड़ के बैठ जाए कि हमें दोनों ही बच्चे डॉक्टर बनाने हैं या दोनों ही इंजीनियर बनाने हैं, लेकिन खेती के मामले में हम वैसा ही करते हैं। हमारे पास जितनी जमीन है, चाहे उसकी दूरी कितनी ही है, अगर हम यहां ये फसल उगा रहे हैं तो वहां भी वही फसल उगा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो हमारी मिट्टी है उसका क्या मूड है, वो कैसी है। उस हर बात का उत्तर घूम के मेरी एक बात में जाएगा, जो आप भी प्रश्न करोगे, इस हर बात का उत्तर एक ही है कि मुझे ज्ञान ही नहीं है कि इस मिट्टी पे ये उगेगा। हम 10 लोगों ने ग्रुप बना लिया, हमको क्यों नहीं इंप्रूव कर रहे हो भाई? 2G लाए ना, 3G लाए ना, 4G लाए ना, 5G लाए ना, और किसान की किसानी अभी कहां पे है? 2G पे, और अब आने वाला है 6G। तो जब उसकी स्पीड बढ़ गई, अब हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास अब लाभ का धंधा कैसे बनेगा, ये हम बताएंगे ना कैसे बनेगा। हमारी बात सुनो, हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। रही बात 2 गुनी आय की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं हम आय को 20 गुनी कर देंगे। कैसे करेंगे? जब हमारे पास नए नए थीम्स होंगे, नई नई सोच होगी, नए विचार होंगे, हम आखिर कैसे नहीं डेवलप होंगे? आप बता दो। और आपकी सोच क्या है? आप उसी में घूम रहे हो, उसी पे वो कर रहे हो। और जिस दिन, अच्छा, मोदी जी की सोच ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि डेवलप हो, लेकिन मोदी जी तक हम लोगों की बात पहुंचाने वाले जो मध्यस्थ हैं, वो लोग हमेशा जो दूसरों को मीडिएटर, दलाल, जो दूसरों की भाषा करते हैं, जितने भी मशीनरी में बैठे हुए ये जो आईएएस लॉबी के लोग हैं, ये लोग एज ए लाइजनर की भूमिका अदा करते हैं। और जो नाम भर किसान कल्याण विभाग रख देने से नहीं होगा, उसके किसानों के कल्याण के लिए हर 3 महीने में, चूंकि ये बहुत इसेंशियल मुद्दा है देश का, ये केवल नमामि गंगे प्रोजेक्ट ही देश का इसेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है। किसान कल्याण, इस जो ये डिपार्टमेंट है, इसके लिए जैसे नई नई रीति पे काम, एक जैसे हमारे इस समय देश के यशस्वी कृषि मंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक लंबा समय उन्होंने गुजारा। आप समझ लीजिए कि उनको उस किसी भी व्यक्ति से मिलना भी पसंद नहीं है जो किसानों पे ये बात करेगा कि आप किसानों को कैसे डेवलप करें। वो ये बात करना पसंद करते हैं कि निजी बात बताए। नहीं, हम देखते हैं कई वीडियो उनकी आती हैं कृषि मंत्री के तौर पर कि जो फसलें हैं वो मॉडल तरीके से किस तरह से उगाई जाए, ऊपर टमाटर है, नीचे आलू उगाने की अभी वीडियो उनकी आई थी। तो वो किसानों तक क्यों नहीं पहुंचती है चीज? चूंकि वो पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं। हम तो यही कहेंगे,
अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम तो यही कहेंगे, ऐसा देश के अंदर कोई अपराधी पैदा हुआ है क्या कि पुलिस चाहे उसको पकड़ के न ले आए? उसी तरीके से ऐसी कोई भी एक व्यवस्था नहीं। एसआईआर होना था देश के अंदर, हर एक व्यक्ति की एसआईआर हो गई। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन था हर गरीब व्यक्ति को मकान देने का। आदरणीय लोग कहते थे नहीं दे पाएंगे, हमने कह रहे थे बजट नहीं है। मैंने कहा था, न्यूज चैनलों में बैठ के कहा था, सामाजिक पटलों में बैठ करके कहा था कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि गांव को कस्बा, कस्बे को शहर और शहर को महानगर बनाने की योजना पे कार्य कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी शौचालय देने का काम किया। ये शौचालय नहीं था, ये उस व्यक्ति का विजन था, ये उस व्यक्ति की विचारधारा थी कि हमको देश को कैसे डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है। रही बात आप जो कह रहे हो, यही फिर मैं कहूंगा, फिर वही बात कहोगे। शिवराज सिंह चौहान जी की फेसबुक की आईडी को कितने लोग जानते हैं? भाटी साहब तो जानते हैं, लेकिन चित्रकूट के ग्राम रजौला में बैठा हुआ व्यक्ति शिवराज सिंह कौन सा पेड़ टमाटर पैदा कर ले गया और आलू कौन से पेड़ ले आए हैं शिवराज सिंह जी चौहान, इसको नहीं जान पाएगा। उसको लिए हमको उस सरकार की व्यवस्था को परिवर्तित करने हुए, रजौला के किसान को इंप्रूव करते हुए, हमको उस टमाटर की पद्धति को उस तक पहुंचाए कैसे, इसमें हमें काम करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो पा, बिल्कुल नहीं हो रहा जमीन पे। अच्छा, एक और चीज है अक्षांश जी, यदि हम